हेलो, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न ये दिए जाते हैं कि इसमें बहुत सारे गुणा मल्टीप्लाई करके बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं। उसमें बोला जाता है कि लिखा रहता है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम लेते हैं 123 इंटू 456 इंटू 201 मल्टीप्लाइड बाई 1352। ऐसे बोल दिया इकाई का अंक ज्ञात कर दीजिए। सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनके सिर्फ यूनिट प्लेस को 3, 6, 1 और 2 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2, 3 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। 3 छक्के 18 गुना 36, यूनिट प्लेस में 6। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहता है। ऐसे प्रश्नों में पूरे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। ये इस संख्या में इकाई का अंक प्राप्त होगा, 6 होगा। साधारण मल्टीप्लाई में दिए गए साधारण नंबर। अब बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जिसमें घात होते हैं। 123 की घात 25, या एक एग्जांपल ले लीजिए 752 की घात 1015। इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसमें इकाई का अंक निकालिए। इन प्रश्नों को किस प्रकार से ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जाए ये आगे देखते हैं। बहुत ही सरल है ये। इसके 3 नियम हैं जिनको फॉलो करके हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, इकाई का अंक अगर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में 123 की घात मान लीजिए कुछ भी दिया है 1015, इसे पावर या 1015 को पावर या घात कहा जाता है, और जो 123 है इसे आधार या बेस, इसे आधार कहा जाता है, आधार या बेस, और इसे पावर या घात कहा जाता है हिंदी में। इन्हीं शब्दों का प्रयोग भी हम करेंगे नियम में, इसलिए जानना जरूरी है। आइए प्रथम नियम क्या है देखते हैं। आधार में अगर 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक हो, इकाई का अंक हो, आधार में अगर 0, 1 या 5, 6 इकाई का अंक हो तो घात कितना भी हो, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होगा। इकाई का अंक हमेशा इकाई का अंक इकाई की संख्या होगा। इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वही इकाई का संख्या प्राप्त होगा। कोई भी देख लीजिए, अगर 10 की कितना भी पावर कर लीजिए
10 को मल्टीप्लाई करते जाइए, 10 ही यूनिट में 0 ही प्राप्त होगा। तीन, 6, 3 और 10। इसी प्रकार से अगर 11 को 2 करते हैं 121 प्राप्त होता है। 11 का घात 3 कर दीजिए, 1331 प्राप्त होता है। 5 का कितना भी घात कर लीजिए, 25 होगा। 5 का घात 3 करेंगे, 125 होगा। 5 ही आएगा, यूनिट के प्लेस में 5 का घात कुछ भी कर लीजिए तो 125 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर 6 है, यूनिट प्लेस में 6 है, 6 का कितना भी घात कर लीजिए, यूनिट प्लेस 6 से ही प्राप्त होगा। तो अगर आधार में 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक हमेशा ऐसे प्रश्नों में इकाई का अंक सेम यही संख्या होगा जो इकाई के अंक में है। दूसरा नियम हम देखते हैं। अब अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है तब हम आधार न देख करके अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पावर जो दिया गया रहेगा, इस प्रकार के प्रश्नों में जो पावर दिया रहेगा उसको चेक करेंगे। तो पावर अगर जितनी घात है, घात अगर इस पे दो संख्याएं, दो कंडीशन हो सकता है। घात जो पावर है वो उसे 4 से विभाजित करके लिखा जाए। घात 4 से विभाजित हो, घात 4 से विभाजित हो। घात 4 से विभाजित हो। प्रथम ये था कि पहले नियम में यह था कि 0, 1, 5, 6 अगर आधार के इकाई अंक में हो तो पावर कितना भी दिया गया हो, इकाई का अंक हमेशा वही इकाई के स्थान पर जो अंक है वही इकाई का अंक प्राप्त हो। दूसरा यह है कि 0, 1, 5, 6 अगर आधार की इकाई में नहीं है, इकाई का अंक नहीं है तो घात को हम चेक करते हैं। घात को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो दूसरा वाला नियम पे फॉलो करते हैं। अगर एक तीसरा नियम है जिसमें घात 4 से विभाजित नहीं हो तो हम देखते हैं घात 4 से विभाजित हो। अगर घात 4 से विभाजित होता है तो इसमें प्रथम नियम, इसमें भी 2 कंडीशन हो सकता है। एक तो होता है कि सम संख्या हो। अब यूनिट प्लेस में आधार का इकाई का अंक क्या हो, 2, 4, 8 हो, तब इकाई का अंक क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये होता है कि अब विषम संख्या हो। घात 4 से विभाजित होता है लेकिन आधार का इकाई का अंक विषम संख्या हो। आधार का इकाई अंक तीन हो, 7 हो या 9 हो। इसमें हमने 1 और 5 को नहीं लिया। 1 और 5 को नहीं लिया क्योंकि प्रथम नियम में 0, 1, 5, 6 आधार का अंक के लिए हमने ऑलरेडी चेक किस प्रकार से करते हैं देख चुके हैं। तो यहाँ 3, 7 और 9 ही बचता है। आधार का इकाई अंक अगर 3, 7, 9 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। इकाई का अंक 1। बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह क्वेश्चन होता है कि घात को 4 से ही क्यों विभाजित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना
कि घात को 4 से ही क्यों विभाजित किया जाता है। तो देखते हैं, हमने यहाँ इन संख्याओं का प्रयोग किया है 2, 4, 8 और 3, 7 और 9, 4 से विभाजित होने के लिए। देखिए 2 का घात 4 करेंगे तो 16 है। 4 का घात 4 करेंगे तो बीच में इकाई का अंक 6 आ जाता है। और अगर 8 का घात 4 करेंगे तब भी इकाई का अंक जो है 6 प्राप्त होता है। निकाल सकते हैं, 2 दूना 4, 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 हो गया। 4 में भी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 16 में 256। तो अगर 2 4 8 का घात अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, 4 से विभाजित मतलब 4 4 4 से विभाजित है, 8 16 4 के गुणांकों में होगा, 4 के मल्टीप्लायर होगा। तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर 3 का स्क्वायर कर दिया जाए, 3 का घात 4 कर दिया, 3 या 9, ये होता है 81 हो जाता है। नौ का घात 4 अगर कर देते हैं तो यह भी इकाई का अंक में 1 प्राप्त हो जाता है। और अगर 7 की घात 4 कर दिया जाता है, देखिए 7 स्क्वायर 49, और अगर 7 का घात 4 करते हैं तो 49 इंटू 49, 9 और 9 81 हो जाता है। मतलब मीन्स 7 का घात 4 करते हैं तो वह 81 हो जाता है। इसीलिए यहाँ घात 4 से विभाजित किया जाता है। घात अगर 4 से विभाजित हो और आधार का इकाई अंक 2 4 8 हो तो इकाई का अंक 6 होगा। हमने चेक कर लिया, 4 से क्यों विभाजित करते हैं, हमने देखा 2 4 8 का अगर घात 4 किया जाए, 4 के गुणांकों में किया जाए तो इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होता है। इसीलिए घात को 4 से विभाजित करके चेक किया जाता है। और 3 7 और 9 को भी अगर घात 4 किया जाए तो यूनिट प्लेस 1 आ जाता है। तीसरा नियम देखते हैं हम, अगर घात 4 से विभाजित न हो, घात 4 से विभाजित न हो, विभाजित न हो, ना ही प्रथम नियम को फॉलो करता है ना ही सेकंड को, जिसमें घात 4 से विभाजित होता था। घात 4 से विभाजित नहीं होता। इस कंडीशन में 0 1 5 6 तो इकाई का अंक में होगा नहीं, तो फिर क्या बचता है, 2 3 4 7 8 9। ये अगर इकाई के अंक में है, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अगर 2 3 4 7 8 9 है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, घात को चार से भाग देने पर प्राप्त शेष पद
आधार के इकाई अंक का घात बना दिया जाता है। आधार का इकाई का घात में शेषफल को लिख दिया जाता है। अब यह शेषफल क्या होगा? आधार का इकाई अंक या तो 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। और कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए घात 25 था, 25 को 4 से बांट कर 6 4 6 24 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। मीन्स आधार का इकाई जो घात में है शेषफल 1 आएगा, घात में 1 रख दिया जाएगा। तीनों नियम को एक बार लिखते हैं, फिर प्रश्न करते हैं। आधार का इकाई अंक जीरो 1 5 6 होने पर इकाई का अंक हमेशा समान ही होगा। दूसरा नियम था घात 4 से विभाजित हो। घात अगर 4 से विभाजित हो और इकाई का अंक आधार का इकाई अंक 2 4 8 हो, तो इकाई का अंक होगा वह हमेशा 6 होगा। और अगर इकाई का अंक आधार का इकाई अंक 3 7 और 9 हो तो 1 होगा। तीसरा कंडीशन ये होता है घात 4 से विभाजित ही ना हो। घात 4 से तीसरा नियम है घात 4 से विभाजित ही ना हो। घात 4 से विभाजित ना हो। घात 4 से विभाजित ना हो तब घात को 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त भाग देने पर प्राप्त शेषफल इकाई का अंक का घात होगा। इकाई का अंक का अगर घात 4 से विभाजित नहीं होता है तो घात को 4 से भाग दे देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा उसको आधार के इकाई अंक के पावर में लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे। और यह शेषफल हमेशा 1 2 या 3 ही प्राप्त होगा। यह शेषफल जो है वह 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं गया, मीन्स 4 तो होगा नहीं, वह या तो 1 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा या 3 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक 4 3 6 की घात 2069 दिया गया।
सिंपल से इसमें हम देखते हैं इकाई का अंक 6 है, 6 को कितना ही भाग, 6 छक्का 36, 6 छिक्का 36, 6 6 जा 36, 36 36 प्राप्त होते जाएगा। इकाई का अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी घात कर लीजिए 6 होगा। तो इसमें इकाई का अंक आंसर इसका 6 होगा। एक अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लेते हैं 83, 83 का पावर 169। इसमें हमने देखा 83 0 1 या 5 6 नहीं है, इकाई का अंक में 3 है, तो हम फिर 169 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम संख्या है नहीं। 169 ये 4 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 की पावर में 4 चौक 16, 4 दूना 8, 3 की पावर 1 कर देंगे, यह होगा 3। कैसे किया हमने यहाँ पर घात अगर 4 से विभाजित ना हो तो घात को 4 से भाग दे देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा 4 से इसे भाग देने पर 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 जो है यहाँ शेषफल प्राप्त होगा। इसे आधार के इकाई अंक का घात बना देंगे, 3 का घात 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी किसी की भी पावर ले लीजिए और चेक कर सकते हैं। इन 3 नियम को फॉलो करते हुए यह ट्रिक है, इजीली याद हो जाता है, 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाता है। किसी भी प्रश्न का हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं इससे।